बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के चुप्पी, विशेष पैकेज को लेकर के चुप्पी। नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत बांका से करेंगे। इस बाबत स्थानीय नगर भवन में जिले भर के विधायक, पूर्व विधायकों और चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर संगठन के विस्तार हेतु निर्देशित करेंगे। इसके पूर्व तेजस्वी यादव ने परिसदन में प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि करीब 10 महीने पहले बनी राज्य सरकार अपनी उपलब्धि बताने की जगह केवल विपक्ष को गाली दे रही है। जो कार्य इसके पूर्व की सरकार जो 17 महीने में कार्य कर चुकी है, उतना कार्य पिछले 19 वर्ष में भी एनडीए की सरकार नहीं कर पाई है। जबकि पूरा बिहार महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से कराह रही है। बावजूद उस पर सरकार चर्चा करने से भाग रही है। विधि व्यवस्था को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कोई ऐसा दिन नहीं होता जिसमें हत्या, लूट, मर्डर, बलात्कार जैसे संगीन मामले नहीं आते हों। बावजूद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होते दिख रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि संगीन अपराध के मामले होने के बाद भी मुश्किल से मामले दर्ज होने के बाद उसकी जांच सही ढंग से नहीं होने की बात कही, जिससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में नौकरशाही चरम पर होने का आरोप लगाते हुए जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होने की बात कही। और पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहां हम लोग जो है पंचायत अध्यक्षों से डायरेक्ट जो है संवाद करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे और पार्टी का विस्तार कैसे हो, संगठन और कैसे मजबूत हो, इसको लेकर के जो है सभी लोगों से चर्चा किया जाएगा। और पूरे बिहार में हर प्रत्येक एक जिले में हम लोगों का कार्यक्रम होना है। और जिस हिसाब से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, नकारात्मक सरकार है, सत्ता में बैठी हुई है लेकिन विपक्ष का काम कर रही है। सत्ता में बैठ के विपक्ष को गाली दिया जा रहा है, अपनी उपलब्धियों को नहीं गिनाया जा रहा। लगभग 10 महीना हो गया इस सरकार को और 10 महीने में एक भी उपलब्धि इस सरकार के पास नहीं है। जो महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में जो काम किया वो आज तक जो है इन लोगों से 19 सालों में, जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है तब से इन लोगों ने काम नहीं किया। चाहे 5 लाख सरकारी नौकरी का हो, चाहे जाति आधारित गणना की हो, चाहे आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की हो, चाहे 4.5 लाख नियोजित कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की हो, जो स्वयं सहायक समूह हैं, तालमी मरकज़ हैं, विकास मित्र हैं, टोला सेवक हैं, इनके आय मानदेय को दुगना करने की बात हो, आईटी पॉलिसी की बात हो, स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात हो, टूरिज़्म पॉलिसी की बात हो, लगातार जो है हमारी 17 महीने की जो सरकार रही, जो उपलब्धियां रही और लगभग 3.5 लाख नौकरियां जो प्रक्रियाधीन जो हम लोग करके आए हैं, वो अब तक जो है इस 10 साल में वो प्रक्रियाधीन नौकरी भी नहीं दिया गया। तो आप सरकार की केवल मंशा जान सकते हैं। सत्ता में बस रहना है, अपना को भोग लगाना है। बिहार में महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, गरीबी है, इस पे कोई चर्चा सरकार जो है नहीं करती। क्या योजना है वो सरकार नहीं बताती। और लगातार जैसे स्मार्ट मीटर की जहाँ तक बात आ रही है, बिहार में सबसे महंगा बिजली जो है पूरे देश में बिहार में मिलता है। और इस महंगे बिजली को लेकर के जिस हिसाब से ये स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर मीटर हो चुका है, इससे जनता त्रस्त हो चुकी है। अब लोग जो है परेशान हैं, लेकिन सरकार जो है अड़ी हुई है। हम लोगों ने जो कहा था चुनाव से पहले वो हम लोगों ने कमिटमेंट पूरा किया और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि भाई 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है देने का काम करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। तो प्रत्येक दिन
आप देख सकते हैं, हम भी बुलेटिन जारी करते हैं, प्रेस रिलीज में देते हैं। कोई ऐसा जिला, ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हत्या, लूट, अपहरण, रेप जैसे संगीन मामले हो रहे, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। एफआईआर बड़ी मुश्किल से होता है। एफआईआर होता तो इन्वेस्टिगेशन जो है ज़ीरो है। जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय नहीं मिल पाता, जो दोषी हैं उनको सज़ा नहीं दिला पाते हैं। ऐसे कई एक उदाहरण हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बिहार में, वो भयावह हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, व्यक्तिगत तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। थक चुके हैं। और हम लोग भी आजकल देख रहे हैं जो स्थिति उनके साथ हो रही है, क्या हालात होंगे इसकी चिंता हमको भी है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में अफसरशाही चरम पर है, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है लोकतंत्र में। इसीलिए भाई चुनाव होता है, जनता अपने बीच से प्रतिनिधि भेजती है ताकि उनकी बातों को रखा जाए, लेकिन पूरी तरीके से बिहार में केवल अफसरशाही है। जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है बिहार में, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो भी बिहार में होता है, कैसे होता है ये हर एक बिहार के लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग सब लोगों को संकल्प लेना है, संगठन को मजबूत करना है, एक नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है। दीपावली छठ से पूर्व उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई में 1 करोड़ से अधिक की शराब कंटेनर समेत जब्त। बांका उत्पाद विभाग की टीम ने राज्य में लागू शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लगातार छापेमारी करते हुए विशेष अभियान भी चला रही है। वहीं दीपावली और छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व में बाहरी लोगों के आने से शराब की बिक्री बढ़ने की संभावनाएं के मद्देनजर सभी चेक पोस्ट पर भी विशेष चौकसी बरती जा रही है। इसी कड़ी में उत्पाद अधीक्षक रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित करते हुए मंगलवार रात्रि भलजोड़ चेक पोस्ट पर एक कंटेनर को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बैरियर तोड़कर भागने के बाद उत्पाद टीम द्वारा वाहन का पीछा कर पकड़ लिया। जिसके बाद कंटेनर तोड़कर देखा तो उसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब की कार्टून बरामद की गई। धरपकड़ के क्रम में चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। उत्पाद अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि रॉयल्सन ब्रांड की कुल 1046 कार्टून में से 19,331 बोतल में से कुल 9,356 लीटर विदेशी शराब बरामद कर कंटेनर सहित जब्त कर लिया गया है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। आगे की कार्यवाही मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करके की जा रही है। शराब उत्तराखंड में बनी हुई और फॉर सेल इन गोवा यानी गोवा में बिक्री के लिए बनाई गई थी, जिसे बिहार के किसी जिले में तस्करी के लिए पहुंचाने की आशंका है, जिसके जांच में उत्पाद विभाग की पुलिस जुट गई है। वहीं धोरैया में बने उत्पाद चेक पोस्ट पर पुलिस ने एक होंडा कंपनी की सफेद कार को 20 पेटी शराब में कुल 177 लीटर विदेशी शराब के साथ जब्त किया है। कार चालक हरियाणा निवासी आनंद कुमार पिता सत्यवीर कुमार को भी उत्पाद टीम ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ कर रही है। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं एक्साइज सुप्रिटेंडेंट रविंद्र कुमार सिंह बांका। कल जो विशेष अभियान चलाया जा रहा था, डीएम साहब का भी आदेश था कि छठ यहाँ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पर्व है और बाहर से बहुत लोग आते हैं। इसमें दारू पीने की संभावना रहती है। उसी क्रम में एक अभियान चल रहा था। गुप्त सूचना मिली, भलजोड़ चेक पोस्ट पर एक कंटेनर आने वाली है जिसमें भारी मात्रा में शराब है। वहाँ स्टाफ को लगाया गया और गाड़ी को डिटेन किया गया। गाड़ी बैरियर को तोड़ के भागने की कोशिश की, इसे रोका गया। रोकने के पश्चात कंटेनर को खोल के देखा गया तो उसमें से दारू भारी मात्रा में 4 लीटर का कार्टून 1046 पीस था और बोतल 19,331 पीस था। लीटर सबका कन्वर्ट किया जाए तो 9,356 लीटर के आसपास दारू रिकवरी हुई। कंटेनर का चालक मौका से फरार हो गया। अनुसंधान जारी है। अनुमानित लागत क्या होगा सर इसका? अनुमानित लागत हमको लगता है कि 1 करोड़ के आसपास।
मकेता बबूरा के ग्रामीणों ने गांव के 3 फौजी भाइयों पर दबंगई कर जमीन दखल और अतिक्रमण जैसे आरोप को लेकर किया आवेदन। धोरैया के मकेता बबूरा के 5 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने डीएम अंशुल कुमार और एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश को आवेदन दिया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने गाँव के ही मोहम्मद परवेज आलम, मोहम्मद अशफाक आलम, मोहम्मद चांद और उसके पिता मोहम्मद रियाज के खिलाफ जाँच कर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीण मोहम्मद शाहजहां, मोहम्मद नौसाद, उपेंद्र दास, कुसुम देवी, अशोक कुमार आदि ने बताया कि तीनों भाई फौज में भर्ती है। वे अपने करीब 20 परिजनों के सहयोग से गांव में भय का माहौल बनाया हुआ है। सरकारी तालाब जो किसानों की सिंचाई का एकमात्र साधन है, उसे दखल कर निजी मछली पालन कर रहा है, जिससे ग्रामीणों को सिंचाई की समस्या हो रही है। इसके अलावा गाँव के ही बद्री चौधरी के जमीन पर परवेज आलम जबरन जमीन हड़प कर पक्का का मकान बना रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि फौजी और उसके परिवार सरकारी अमीन को अपने प्रभाव में लाकर अपने पक्ष में रिपोर्ट तैयार करवाकर सरकारी और ग्रामीणों की निजी जमीन को अपने कब्जे में ले रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि फौजी और उसके परिवार आसपास के ग्रामीणों के निजी जमीन और सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लेकर ग्रामीणों को बिना मतलब परेशान कर रहा है। इस संदर्भ में फौजी परवेज आलम से दूरभाष पर बात करने पर बताया कि मैं देश का सेवक हूँ, मैं क्या किसी के साथ गलत करूंगा। उच्च न्यायालय में दायर वाद के आदेश के आलोक में जिला के वरीय अधिकारी के नेतृत्व में जमीन अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। इससे संबंधित कोई भी महादलित परिवार अब भूमिहीन नहीं बचे हैं और कई को सरकारी योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पूर्व में मिल चुका है। मेरे और मेरे परिवार के ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग बबूरा गांव से आए हैं, मकेता बबूरा पंचायत है, वहाँ से आए हैं। अच्छा, क्या मामला है, क्यों आए हैं? मामला है क्या, हमारे मकेता बबूरा पंचायत एक बबूरा गांव है, जो फौजी यानी मोहम्मद परवेज, मोहम्मद अशफाक है, वो समाज में हर इंसान को परेशान कर रहा है। आज 10 वर्ष से वो फौज में है, जब से नौकरी उसका लगा है पूरे समाज को वो परेशान कर रहा है। और अभी क्या दिक्कत लेके आए हैं? अभी दिक्कत यही लेके आए हैं कि अगर समाज में कोई गलत काम करता है, वो अगर हम लोग विरोध करते हैं तो हम लोग को झूठा केस में फंसाता है। अतिक्रमण में आप लोग का घर हटाया गया है ना? अतिक्रमण में कोर्ट का न्यायालय था, उसका सम्मान किया गया, समाज ने उसका सम्मान किया है। हाँ। और कोर्ट का सम्मान हम लोग हमेशा ही करेंगे।